खुदावंद सल्तनत करता है, वो शौकत से मुलव्वस है। खुदावंद कुदरत से मुलव्वस है, वो उससे कमर बस्ता है। इसलिए जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। तेरा तख्त कदीम से कायम है, तू अजल से है। सैलाबों ने खुदावंद, सैलाबों ने शोर मचा रखा है। सैलाब मौजज़न है, बहरों की आवाज़ से, समंदर की ज़बरदस्त मौजों से भी खुदावंद बुलंद व कादिर है। तेरी शहादतें बिल्कुल सच्ची हैं। ए खुदावंद, अब्दुल-आबाद के लिए कदूसियत तेरे घर को ज़ेबा है। जलाल बाग और बेटे और बुल-कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदाए कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस मुकद्दस दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया है। तेरा शुक्र करते हैं बाप कि तू जिंदा खुदा है और अपने लोगों के दरमियान मौजूद होता है। हमारा ईमान है खुदावंद कि हम तेरे बेटे यीशु के नाम से जमा हैं और तेरी हजूरी हमारे दरमियान है। तेरा शुक्र करते हैं उन लोगों के लिए भी जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल होंगे। खुदावंद उन सब के लिए भी, और यहाँ पर इस हॉल में जितने लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उन सब के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू और बरकत दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तो अपने पाक रूह के वसीले से में मसा कर। खुदाए पाक रूह तो में छू और मामूर कर, अपनी आग से में धो दे, ताकि हम खुदा की हजूरी में बैठने के काबिल हो सकें। ए बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी हिफाजत की और हमें खैरियत से यहाँ पर लाया है। जितने लोग अभी आ रहे हैं खुदावंद, उनके लिए भी तेरी हिफाजत मांगते हैं। हर एक को बरकत दे और हर एक की हिफाजत और रहनुमाई कर, ताकि सभी लोग यहाँ पर खैरियत से पहुंचे और हम इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत करके तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद दुआ करते हैं आज सारी इबादत के दौरान तेरी रहनुमाई हमारे साथ रहे। जितने लोग आज इस इबादत में किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ शामिल हो रहे हैं, आज इस इबादत के वसीले से तसल्ली, इत्मीनान और मोजज़ात पाएं, बरकत पाएं। और खुदावंद दुआ करते हैं आज जहां भी तेरे लोग इबादत के लिए जमा हों, उन इबादत के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिले। और खुदावंद तू अपने लोगों की हिफाजत कर, उन्हें हादसात से, बीमारियों, परेशानियों से और मुखालफाना मंसूबों से महफूज रख। तेरा हाथ हम सब पर बड़ा रहे। और खुदावंद दुआ करते हैं कि क्वायर को भी पाक रूह की रहनुमाई के वसीले से तो अपने जलाल के लिए आज कसरत से इस्तेमाल कर। जब खुदावंद हम दोसना करते हैं तो तेरे पाक रूह की मदद के वसीले से क्वायर हमारी अच्छी मददगार हो सके, ताकि जब हम तेरी हमदोसना करें तो उससे बरकत पाएं और समदोसना के वसीले से यीशु का नाम सरबुलंद हो। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तैयार
आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 20 गाएंगे। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। ज़बूर नंबर 20 पहला हिस्सा। ज़बूर नंबर 20 दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ।
तशरीफ़ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और इस दुआ में एल्डर शकील जॉन साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे कि उसने हम पर यह फजल किया कि आज उसके इस मुक़द्दस दिन में हम उसकी हजूरी में इकट्ठे हो सके हैं। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद हम में से हर एक के साथ हो और हमें इस इबादत के वसीले से बरकत दे। इसके साथ ही हम FC कॉलेज के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे जहाँ पर हम आज़ादी के साथ महफूज होकर इबादत कर सकते हैं। इस अदारे के लिए दुआ मांगें कि खुदावंद इस अदारे को बरकत दे। इस अदारे को चलाने वाले इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ जहाँ पर काम करता है उन्हें बरकत दे ताकि उनके वसीले से अदारा और तरक्की करे। इसके साथ ही हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क को बरकत दे, हमारे मुल्क में से सियासी अदम इस्तेहकाम को और मुआशी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करे ताकि हमारा मुल्क बहाल हो सके। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए और अपने मुल्क के लिए अमन और सलामती मांगेंगे और अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारी कलीसिया को जिंदा कलीसिया और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए और इन रोज़ों के अयाम में हमें बरकत दे और गवाही देने के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। ज़मीन आसमान के खालिक व मालिक खुदा यीशु में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदा इस बात के लिए कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और खुदा हमें ये शर्फ बख्शा कि हम खुदा तेरे घर में आकर तेरे नाम की नज़रसराई करने के काबिल हो सकें। ऐ बाप रहीम, इस वक्त जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए बरकत की दुआ को मांगता हूँ। जितने लोग इस वक्त खुदा रास्ता में हैं और तेरे घर में आने को है, खुदा उनको यहाँ पर खैर आफियत से पहुँचा ताकि सब मिलकर तेरे नाम की हमद सताइश करने वाले हैं। ऐ बाप रहीम, जितने लोग इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन शरीक हैं उनके घरानों पर खुदा तेरी बरकत को मांगते हैं। खुदा तेरा पाक रूह हमारी खुदा ज़िंदगी को झिझोड़े, खुदा हमारी ज़िंदगियों से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। बाप रहीम, खुदा इस तंदुरुस्ती सलामती के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन, तूने हमें ये मुल्क बख्शा है जहाँ पर हम आज़ादी के साथ तेरे नाम को खुदा लेते हैं, दूसरों के साथ बांटते हैं। खुदा इस मुल्क की सलामती के लिए खुदा तेरे सामने मुल्तजी हैं। हर तरह के हालात में खुदा इसको संभाले रख, अंदरूनी बैरूनी खतरा से बचाए रख, हर तरह के मुआशी इक़्तिसादी खुदा बहरान से, सियासी बहरान से बचाए रख ताकि खुदा ये तरक्की करता जाए और खुदा इस मुल्क के वसीला से हम भी बरकत पाते जाए। बाप रहीम, इसके साथ साथ खुदा अपने इस कैंपस को FC कॉलेज को खुदा तेरे सामने रखते हैं जो कसरत से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए तेरी गवाही को खुदा बढ़ाने का बायस बनता है। इस कैंपस पर FC कॉलेज पर खुदा तेरी ख़ास बरकत को मांगते हैं। जितने लोग यहाँ पर काम करते हैं खुदा उनके साथ हो, उनको खुदा अपने पाखरू से भर, खुदा उनको अपनी नेमतों से माला माल कर ताकि खुदा ये इदारा, ये लोग तुझ में बढ़ते जाए, तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाता जाए। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं खुदा उनके लिए खुदा तेरी मेहनत करता हूँ, उनको अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर। बाप रहीम, इसी तरह से खुदा उन तमाम जगहों के लिए, उन तमाम ममालिक के लिए जहाँ पर तेरे नाम को लेने में खुदा मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, तेरे लोग खुदा इज़्ज़त रसानी का खुदा उससे दो चार हैं, खुदा तो उन जगहों पर अपने जलाल को, अपने रहम को खुदा नाज़िल कर ताकि खुदा तेरे लोग खुदा वहाँ पर उनके ज़ेन बदले, तेरा कलाम वहाँ पर खुदा बढ़े फले और खुदा वहाँ पर तेरा नाम बढ़ता जाए और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता जाए। बाप रहीम, इसी तरह से जहाँ जहाँ पर इबादत हो रही खुदा उन तमाम खुदा जगहों को महफूज तेरे नाम में महफूज मांगते हैं। खुदा अपना पाक रूह वहाँ पर भेज, खुदा अपने रहम को वहाँ पर नाज़िल कर ताकि खुदा इस तरह के लोग जो इंतशार फैलाने का बायस बनते हैं उनके जहन बदले और खुदा वहाँ पर तेरा नाम आसानी के साथ लिया जा सके। खुदा जितने लोग तेरे कलाम को खुदा दुनिया भर में खुदा लोगों के साथ बांटते हैं, खादमीन के लिए खुदा तुझसे बरकत मांगते हैं, तो उनको अपने में महफूज रख और खुदा उन पर तेरे पाकरू के मसा को मांगते हैं ताकि वो तेरे कलाम को लोगों के साथ बेहतर तौर पर बांट सके। आज भी खुदा इस इबादत को तेरे हुजूर मांग लेते हैं। खुदा अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर
खुदावन तेरा बंदा तेरे खेत में खुदावन काम करता है, इस कलीसिया की रहनुमाई करता है। जब वो तेरे कलाम को यहाँ पर बांटने के लिए आता है तो खुदावन तू उस पर अपना पाकों का गहरा मसा नायत कर, ताकि खुदावन वो कलाम की खूबसूरत बातों को आसान तरीके से हमारे साथ खुदावन शेयर कर सके और हमारी ज़िंदगी में खुदावन तेरा पाक रूह इसी तरह जुम्बश करता जाए। खुदावन दे कदूस पाकी मानदा इबादत को तेरे हजूर रखते हैं। खुदावन तू हमारे साथ हो और खुदावन हर तरह की मुश्किलात से परेशान से बचाए रहे। एक बार फिर खुदावन तमाम तर बातों के लिए तेरे सामने झुकते हैं, तेरी मदद को मांगते हैं, तेरे जिंदा कदूस और जलाली नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 1 गाएंगे। वो धन है जो ना मंदा है सलाह शरीरा दी। ज़बूर नंबर 1, ज़बूर नंबर 1 पहला वजन। वो धन है जो ना मंदा है सलाह शरीरा।
दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाइया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम खुदा की हजूरी में हैं और खुदा की हजूरी में जब ईमानदार मुतफिक होते हैं, एक दिल होकर यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, हम जिन्होंने दरख्वास्त किया कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे, हम सभी उनको खुदावंद की हजूरी में ले आए और उनके लिए शिफा मांगे। आए हम दुआ करते हैं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं, जिसने सलीब पर हमारे लिए अपनी जान दी, जिसने सलीब पर अपना खून बहाया। उसके खून बहाने से हमने शिफा पाई है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। तेरा शुक्र करते हैं बाप, तेरे बेटे यीशु नाम के लिए सब नामों से आला है, और जिससे तूने वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके। खुदावंद, हम बड़े ईमान के साथ तेरी हजूरी में मौजूद हैं और अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं, और ये ईमान रखते हैं कि तू अपने बेटे यीशु के नाम में अपने लोगों को फतह देता है। खुदावंद, इसी ईमान में हम दुआ करते हैं कि तू हम में से हर एक को छू दे। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, हर एक को खुदावंद तू छू। हर एक बीमारी, तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से खत्म हो जाए। अपनी आग की कुदरत से खुदावंद हमें धो दे। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत को मांग लेते हैं। एक एक को छू खुदावंद, अपनी आग की कुदरत से धो, ताकि कोई बीमारी हमारे जिस्म में ठहरने ना पाए, कोई वीकनेस, कोई कमजोरी, कोई डेफिशिएंसी हमारे जिस्म में ठहरने ना पाए। यीशु के नाम से हम शिफा पाए। हमारी तमाम ऐसी बीमारियां और कमजोरियां जिन्हें हम जानते हैं, ये डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया है, या वो बीमारियां जिन्हें हम नहीं जानते और जिन्हें डॉक्टर्स भी डायग्नोस नहीं कर सके, उनके लिए दुआ करते हैं कि तेरे बेटे यीशु के नाम से हमारे जिस्मों से दूर हो जाए। तू छू खुदा, तो हमें शिफा दे। हमारे घरानों का एक एक फर्द यीशु के खून की कुदरत से धुल जाए। कोई बीमारी हमारे खानदान में ठहरने ना पाए, कोई तकलीफ हमारे खानदान में ठहरने ना पाए। हमारे घराने यीशु के नाम से शिफा पाए। खुदावंद, हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, जिन्होंने दरखास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे, हम सभी उनको तेरी हजूरी में ले आते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन बीना क्रिस्टोफर के लिए, इसी तरह से मिसेज यूसुफ सरोया के लिए, मिसेज जमीला पत्रस के लिए, इसी तरह से दुआ करते हैं आरून नदीम के लिए, और खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेज नजीर जियाई के लिए, मिसेज जेडी आर्थर के लिए, बहन फौजिया के लिए, मिसेज सरवर के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेज लवीजा, मिसेज आसिया, मिसेज जरूशा के लिए भी। और इसी तरह खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई क्रिस्टोफर लेस्ली के लिए, भाई नदीम जॉर्ज, भाई ऑगस्टीन, भाई आसफ रशीद के लिए, भाई शहजाद के लिए, और भी जितने लोग जो बीमारी की हालत में, उन सब के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। एक एक को छू खुदावंद। हमारी कलीसिया में वो लोग तू जानता है जो बीमारी की हालत में हमें हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन खुदावंद तूने भी जानता है। तूने छू दे खुदावंद, ताकि उनकी जिंदगी में से, उनके जिस्म में से हर किस्म की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद, हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से उनके लिए बरकत मांगते हैं। खुदावंद, तूने छू दे। तेरी बरकत उनके लिए मांग लेते हैं, तेरी मेरास उन्हें मिले, तेरा फजल उनके लिए मांगते हैं। तो अपनी आग की कुदरत से उन्हें धो दे, ताकि तेरी कुदरत का तजर्बा, तेरी मोहब्बत का तजर्बा तेरे लोग कर सकें और औलाद की बरकत पा सकें। खुदावंद, हम सबको वबाई अमराज से, कोरोना से महफूज रख। तेरा हाथ हम सब पर बड़ा रहे। इन रोजों के अयाम में हर किस्म की आजमाइशों से, रूहानी बीमारियों से खुदावंद हमें महफूज रख। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम ख्वाहिर से गीत सुनेंगे और जरूर ख्वाहिर के साथ मिलकर हम तो सुना में शामिल हुआ करें, ताकि वो आप भी उन गीतों को सीख सकें।
तेरे बिन कुछ भी नहीं। मेरा मन मेरा तन है खुदा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तू मेरा है खुदा, तेरे बिन कुछ भी नहीं। दिल है मस्तक तेरा, यीशु इसमें तू आ। दिल है मस्तक तेरा, यीशु इसमें तू आ। उसे धोले से पार ले तू खुदा, उसे धोले से तू खुदा। मेरा है ये यकीन, जाओ जहाँ तू बही। मेरा है ये यकीन, जाओ जहाँ तू बही। मेरा मन मेरा तन है खुदा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तू मेरा है खुदा, तेरे बिन कुछ भी नहीं। तू मेरा है शोभा, तू मेरा निगहबान। तू मेरा है शोभा, तू मेरा निगहबान। तू मेरी है पनाह, तू मेरी है चट्टान। तू मेरी है पनाह, तू मेरी है चट्टान। फिक्र तुझे है मेरी, मेरा है ये यकीन। फिक्र तुझे है मेरी, मेरा है ये यकीन। मेरा मन मेरा तन है खुदा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तू मेरा है खुदा, तेरे बिन कुछ भी नहीं। उम्मीदे जहाँ मोहब्बत तेरी बेबयान। उम्मीदे जहाँ मोहब्बत तेरी बेबयान। तू रहीम हो करीम, तू है मेहरबान। तू रहीम हो करीम, तू है मेहरबान। सामने तेरे मसीह झुकती मेरी ज़मीन। सामने तेरे मसीह झुकती मेरी ज़मीन। मेरा मन मेरा तन है खुदा, कुछ भी नहीं,
तेरे बिन कुछ भी नहीं, तू मेरा है खुदा, तेरे बिन कुछ भी नहीं। मेरा मन मेरा तन है खुदा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तू मेरा है खुदा, तेरे बिन कुछ भी नहीं। चंद ऐलानात हैं। ये ईस्टर और गुड फ्राइडे और होली वीक के जो प्रोग्राम्स हैं उनका ये शेड्यूल जो है ये इबादत के बाद आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि एक फैमिली सिर्फ एक पेज लेकर जाए ताकि सभी को मिल सके। बाहर ये पेजेस पड़े होंगे या हमारे अशर्स में से कोई जो जवान है वो इसको अपने पास रखेगा। लेकिन जिनको चाहिए आप जब फैमिली के साथ हों तो सिर्फ फैमिली में से एक या दो लोग, इससे ज़्यादा ना लें। अगर लेना चाहते हैं, दो लेना चाहते हैं, लहदा से हैं या मुख्तलिफ जगहों पे हैं तो दो ले लें, लेकिन उससे ज़्यादा हर फैमिली मेम्बर इस पेज को ना ले ताकि आप सभी के लिए हो। और इसमें अगले एतवार जो है वो खजूरों के एतवार की इबादत है, पाम संडे है। और ये इबादत जो है 9:30 हम शुरू करेंगे इसी रूटीन के मुताबिक। और इस इबादत में सभी लोग वक्त पर शामिल हों ताकि आप इबादत के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक पूरी इबादत को अटेंड कर सकें और बरकत पा सकें। यह बहुत ही खूबसूरत इबादत है, बाबरकत इबादत है। इसलिए ये हमारी ईस्टर की सेलिब्रेशन का हिस्सा है। होली वीक का आगाज़ है, मुक़द्दस हफ्ता जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठाया। उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में एक बादशाह के तौर पर दाखिल हुए और इसको हम इबादत के तौर पर, शुक्रगुजारी के तौर पर मनाते हैं। इसलिए जो हमारा पाम संडे की इबादत है अगले इतवार जो है उसमें ज़रूर शामिल हों। और उसके अलावा जो हमारी होली थर्सडे की इबादत है वो 6 तारीख को होगी, मुक़द्दस हफ्ते में 6 तारीख को शाम 5 बजे चैपल में होगी। और गुड फ्राइडे की इबादत यहीं सिंक्लेयर हॉल में होगी। ये 12 बजे हम 7 अप्रैल को ये इबादत हम करेंगे। और सनराइज सर्विस जो है वो ग्राउंड में, हम चर्च का जो ग्राउंड है आप सब लोग जानते हैं कि चर्च का जो फ्रंट ग्राउंड है वहाँ पर हम इस इबादत को करते हैं। इसलिए जो सनराइज सर्विस है ये 9 अप्रैल की इतवार की सुबह 4:30 बजे होगी। और हम ये पूरे टाइम पे शुरू करते हैं, 4:30 से 5:30 बजे तक हम इसको ख़त्म करेंगे। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप पूरे वक्त पर आएँ, क्योंकि बहुत दफ़ा सनराइज सर्विस जो होती है वो हम ख़त्म कर देते हैं तो बाद में लोग आके शामिल हो रहे हैं 5:30 के बाद 6 बजे तक आ रहे होते हैं। तो ये हमारा जो टाइम है 1 घंटा है और हमें पूरे 1 घंटे में ख़त्म करनी होती है, क्योंकि हमने वहाँ पर ग्राउंड में खड़े होकर इबादत करनी होती है और ज़्यादा खड़ा रहना भी मुश्किल होता है। इसलिए हम पूरे टाइम पर उसको शुरू करते हैं और पूरे टाइम पर हम उसको इख्तिताम पजीर करते हैं। और हमने सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए या वो खातीन जो बच्चों के साथ है उनके लिए बैठने का इंतज़ाम किया होता है। तो इसलिए वक्त पर पहुँचें ताकि हम अपनी इबादत को उसी वक्त पर जहाँ पर हम शुरू किया है उस पर ख़त्म कर सकें। और ईस्टर की बड़ी इबादत जो है वो 10 बजे सिंक्लेयर हॉल में होगी। ये 9 तारीख को जब ईस्टर आ रहा है इतवार को, तो उसकी बड़ी इबादत जो है वो उसके बाद दोबारा सिंक्लेयर हॉल में होगी। इसके लिए इन जगहों को भी, टाइम के साथ साथ जगहों को भी याद रखें कि हमारी जो होली थर्सडे आखिरी फसा की इबादत है वो मुक़द्दस हफ्ते में चैपल में होगी और गुड फ्राइडे की सिंक्लेयर हॉल में होगी। इसी तरह सनराइज सर्विस हमारी जो चर्च ग्राउंड में होगी, तो ईस्टर की बड़ी इबादत जो है वो यहाँ पर हॉल में होगी। इन बातों को जरूर जहन में रखते रहें। और उसके अलावा चंद इतवार पहले एक वॉलेट जो है वो हमें यहाँ से मिला है। अगर किसी का हो तो वो हमसे ले सकते, तो उसमें एक ID कार्ड भी मौजूद है। लेकिन 3 हफ्ते हो गए हैं किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया। अगर किसी का हो तो वो हमसे रब्ता कर सकता है और ऑफिस में हमसे ले सकता है। इस वक्त हम दुआया रूम में गीत गाएंगे खुदा के कलाम को सुनने से पहले। गीत नंबर 338, गीत नंबर 338, रूहा रूहा रूहे पाक खुदावंदा तू आ।
गीत नंबर 338। इसी तरह खड़े रहेंगे और कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सुनेंगे। नए अहदनामे में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6वां बाब।
उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 4। नए अहदनामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक कलाम मुकद्दस की तिलावत करने में हमारी रहनुमाई मिसेस नादिया करेंगी। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 6वां बाब, उसकी पहली 4 आयत। खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसे रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखें, आए हम दुआ करें। खुदाए पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। तुम्हें छू हमारे दिलों को तैयार कर। खुदा, मैं अपने आप को भी पाक रूह के ताबे करता हूँ। तू बोल खुदा, ताकि तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचे, हिकमत और फहम और दानाई बख्श दे, यीशु के नाम से आमीन। हम अपनी सीरीज में, जिसको हमने शुरू किया है पहाड़ी वाज, जो कि 5वें बाब से लेकर 7वें बाब तक है, उसमें हम दूसरे बाब में दाखिल हो चुके हैं। पहला 5वां बाब था और उसके बाद अब 6ठे बाब का आगाज हो चुका है। और इसमें थोड़ा सा फर्क आया, शिफ्ट है। इसमें हम देखते हैं कि जो 5वां बाब है और उसके बाद 6ठे बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम को शिफ्ट किया है, बदला है, उसका रुख बदला है। हमने शुरू से, जब से इस सीरीज का आगाज किया है, इस बात को हमने सीखा है कि पहाड़ी वाज में खुदावंद यीशु मसीह ने बादशाही की जो रास्तबाजी है उसको बयान किया है। राइचियसनेस ऑफ द किंगडम, हम उसको देख रहे हैं। जो इसका बड़ा जो मजमून है वो ये है कि राइचियसनेस ऑफ द किंगडम जो है उसको खुदावंद यीशु मसीह ने सर्मन ऑन द माउंट जो है उसमें बयान किया है। और उसमें आगे मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स भी कह सकते हैं, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह आगे बढ़ते जा रहे हैं। 5वां बाब जो है उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने उन बातों से मुख्तलिफ तालीम दी है जिनको फकीह और फरीसी सुनाते थे, कहते थे, उन्हें बताते थे। इसीलिए 5वें बाब में जितने भी हमने मजमून सीखे हैं, जितने भी टॉपिक्स पर हमने सीखा है, उनका आगाज हुआ तुम सुन चुके हो। यानी 5वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने उन बातों को एक नए अंदाज में पेश किया जिनको फकीह और फरीसी यहूदियों को सुनाते थे। और इसी तरह से 6ठे बाब में एक नए अंदाज में यीशु तालीम देते हैं। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने उन बातों को एक नए अंदाज में पेश किया, एक मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जिनको फकीह और फरीसी करते थे, जो फकीह और फरीसियों की प्रैक्टिसेस थी। और 5वें बाब में फकीह और फरीसियों की जो बातें थी उनको खुदावंद यीशु मसीह उनसे कंट्रास्ट है, और जो 6ठे बाब में जो वो करते थे उनसे कंट्रास्ट किया है। और खासतौर पर यहूदी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, उनकी जो मजहबी मश्क थी, जिनमें वो 3 बातों को बहुत अहमियत देते थे, उनको खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर फोकस किया, स्ट्रेस किया, जिनमें 3 अहम बातें। सबसे पहले खैरात है, फिर उसके बाद दुआ है, फिर रोजा है। और ये 3 बातें, ये 3 काम
यहूदी लोग अपनी मजहबी जिंदगी में खुदा को खुश करने के लिए, खुदा से अजर पाने के लिए बड़े जरूरी समझते थे। और खास तौर पर इन तीनों बातों में खुदावंद यीशु मसीह ने अजर को, रिवॉर्ड को फोकस किया है कि खुदा के लोग हकीकी अजर जो खुदा की तरफ से है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। अजर और सजा का जो तस्वर है खुदा की तरफ से खुदा के लोगों के लिए, वो हमें पुराने अहदनामे में बढ़ता हुआ नजर आता है, आगे सामने आता हुआ नजर आता है कि खुदा के लोग अजर के लिए काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, और सजा से बचने के लिए अच्छे काम करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में भी अजर के बारे में जिक्र किया। अगर 5वां बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत के बारे में लिखा है, खुशी करना, नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसी तरह से हमें 6ठे बाब में भी बार बार अजर का, रिवॉर्ड का जिक्र मिलता है। इसी तरह से हमें सजा का जिक्र भी मिलता है। नाफरमानी पर, नाराजगी पर सजा का जिक्र मिलता है। इसलिए यहूदी लोग अपनी मजहबी जिंदगी में इस बात पर बड़ी तवज्जो देते थे कि वो काम करें जिससे खुदा से उन्हें अजर मिले। आज भी लोग इसी तरह से करते हैं। और खास तौर पर पुराने अहदनामे में ये तस्वर बड़ा वाज़ेह था कि अगर हम गुनाह करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें बरकत मिलेगी, और हमारी जिंदगी में जो मुश्किलात और परेशानियां हैं वो हमारे गुनाहों का सबब है। अय्यूब की किताब में बार बार अय्यूब के दुखों को उसके दोस्तों और साथियों ने उसका गुनाह करार दिया। अय्यूब की किताब में 4ठे बाब की 7वीं आयत में उसका पहला दोस्त तेमानी एलिफज कहता है कि क्या तुझे याद है कि कभी कोई मासूम भी हलाक हुआ है या कहीं रास्तबाज भी काट डाले गए हैं? तो उसके बाद एक और दोस्त बलदत सोखी कहता है, अगर तू पाक दिल और रास्तबाज होता तो वो जरूर अब तेरे लिए बेदार हो जाता और तेरी रास्तबाजी के मस्कन को बरोमंद करता। बार बार उसके दोस्त एहसास दिलाते हैं कि तूने कोई गुनाह किया जिसकी वजह से सजा मिली है। इसी तरह से ज़बूरों की किताब में अच्छे कामों के लिए जज़ा का या बरकत का जिक्र है। ज़बूर 91 हम जब खुदा की बरकत, खुदा की हिफाजत, वबाओं से, मुश्किलात में से निकलने को देखते हैं तो उसमें भी लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, यानी सारी बरकतें उनके लिए हैं जो खुदा के साथ चलते हैं। फिर ज़बूर 37 और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। ये मुख्तलिफ हवाले बयान करने का मकसद ये था कि हमारे सामने ये बात वाज़ेह हो जाए कि पुराना अहदनामा यहूदियों के लिए इस बात को वाज़ेह कर देता था कि अगर हम गुनाह करेंगे तो हमें सजा मिलेगी और अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अजर मिलेगा, इनाम मिलेगा, खुदा से बरकत मिलेगी। और इसी बना पर यहूदी लोग अच्छे काम करने की कोशिश करते थे, रास्तबाजी के काम करने की कोशिश करते थे। लेकिन 5वें बाब में 20वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज के आगाज में यह कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। ये वर्स, ये आयत फाउंडेशनल वर्स है आगे सारे पहाड़ी वाज के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह जिस रास्तबाजी की तरफ इशारा कर रहे हैं, he is contrasting from the righteousness of scribes and Pharisees, कि वो उन तमाम फरीसियों और फकीयों के कामों से और उनकी बातों से कंट्रास्ट, बिल्कुल मुख्तलिफ तालीम देने वाले थे। इसीलिए इस आयत को यीशु ने बुनियाद बनाया कि तुम्हारी रास्तबाजी इन फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से अगर ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगे। वो क्या रास्तबाजी है? जो यीशु कहने वाला है। और यहूदी लोग जिस रास्तबाजी पर फख्र करते थे वो रास्तबाजी भी यही थी जो यीशु बताने वाला है, लेकिन उसका तरीकेकार मुख्तलिफ है।
मुकद्दस लूका की इंजील के 18वें बाब में एक फरीसी और एक महसूल लेने वाले की दुआ का जिक्र है। फरीसी की 3 बातों को हम उसमें देखते हैं कि वो दुआ करने हैकल में आया और दुआ करते हुए उसने कहा एंड फास्टिंग, ये इसको वो अपनी राइचियसनेस, अपनी रास्तबाजी गिनते थे कि ये तीनों बातें हमारी रास्तबाजी हैं जिससे हमने खुदा को खुश कर लिया है। लेकिन उनका तरीकेकार जो इन बातों में है उनसे खुदा यीशु मसीह इख्तिलाफ कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि इसको खत्म कर रहे हैं। पहले 5वें बाब में यीशु ने कहा, तब्दील किया है, मैं तुमसे कहता हूं इस तरह करो। बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर किसी के अगर वो कह रहे हैं कि जी अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम न खाना, मैं तुमसे कहता हूं बिल्कुल कसम न खाना। जो कि फिर उसके बाद अगलों से कहा गया था कि अगर तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि जिना ना करना, मैं तुमसे कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्याल से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था खून ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। उसने बिल्कुल बदल दिया। 5वें बाब में जो कुछ फकीह और फरीसी कह रहे थे यीशु ने उसे बिल्कुल बदल दिया है। 6ठे बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं उनको ना खत्म किया है ना बदला है, लेकिन उनकी सोच को बदला है। जब तू खैरात करे, जब तू दुआ करे, जब तू रोजा रखे, यहां पर यह नहीं कहा कि यह नहीं करना, इन तीनों बातों को यीशु ने करने का हुक्म दिया है, लेकिन इन तीनों को किस तरह से करना है वो हम इस बाब में देखते जाएंगे। आज खैरात के बारे में हम देख रहे हैं कि खैरात जो है, चैरिटी जो है, वो किस तरह से की जाए। हमारा जो रिवॉर्ड है इन अच्छे कामों के लिए वो किस तरह से हमें मिलता है। जो यहूदी लोग थे वो बड़ी पाबंदी के साथ ये सब कुछ करते थे। हम शायद इतना नहीं करते, वो बड़ी पाबंदी के साथ करते थे। हम जरा बतौर मसीही थोड़े से लाडले हैं कि कोई खुदावन ने हमारी सुन ली हुई है, लेकिन यहूदी लोग बड़ी सख्ती के साथ इन बातों पर कारबंद थे। लेकिन उनके ये काम, उनके मोटिव्स, उनके मुहरकात मुख्तलिफ थे। वो खुदा की रास्तबाजी के लिए करते थे, लेकिन खुदा की रास्तबाजी के बजाय इंसानों के सामने वो ज्यादा रास्तबाज नजर आते थे। बाज़ औक़ात हमारे अच्छे काम हमारी नीयत के सबब से हमारे लिए गुनाह बन जाते हैं। हम चाहते हैं हम अच्छे काम करें, हम करते भी हैं, लेकिन हमारा जो मुहर्रक है, हमारा जो मोटिव और हमारी जो नीयत है, हमारा जो मकसद है, उन अच्छे कामों को भी गुनाह बना देता है। और इसी तरह से ये यहूदी लोग कर रहे थे कि खैरात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा करते थे, गिविंग बड़ी ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद वजह क्या थी, करते क्या थे? लोगों के सामने नरसिंगा बजवाना, ऐलानात करना, अपने अच्छे काम को लोगों के सामने जाहिर करना कि लोग जो हैं वो उनकी तारीफ करें। और उनका अजर क्या है? लोगों के पास ही है। वो अपना अजर पा चुके, उन लोगों की तारीफ ही उनका अजर है, उससे आगे कोई अजर नहीं है। अगर हम लोगों की मदद इसलिए करते हैं कि लोगों में पता चले कि हमने लोगों की मदद की है, या हम मदद इसलिए करते हैं कि लोगों में कहें कि ये बड़ा सखी बंदा है, ये बड़ा जेनरस है, ये बड़े लोगों की मदद करता है, ये बहुत ही अच्छा है, ये लोगों की बड़ी फिक्र करता है, तो फिर हम लोगों से तारीफ करवाना चाहते हैं और वही हमारा अजर है। हमारा अजर वहीं पर खत्म हो जाता है। हमारा रिवॉर्ड सिर्फ लोगों के पास है, क्योंकि हम लोगों से ही चाहते हैं। हम करते खुदा को खुश करने के लिए हैं, लेकिन असल में हम लोगों से तारीफ करवाने के लिए कर रहे होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। ये बड़ा कोरोना के दिनों में ये बड़ा ही ये मामला मशहूर हुआ और चला कि लोग मदद करते हैं लेकिन तस्वीरें बनवाते हैं। तो वो बड़ा वो सोशल मीडिया पर भी उसके बारे में आता रहा
कि लोग तस्वीरें न बनाएं, लोग दूसरों की इज्जत का ख्याल रखें, लोगों की इंटेग्रिटी जो है उसको मद्देनज़र रखें और बड़े एहतियात के साथ लोगों की मदद करें। तो लेकिन ज़्यादातर आज के दौर में लोगों से तारीफ चाहते हैं। अगर हम अजर चाहते हैं तो वो अजर हमारा सिर्फ इंसानों तक ही होगा, लेकिन अगर हम खुदावंद से अजर चाहते हैं तो फिर खुदावंद के बताए हुए तरीके के मुताबिक हेल्प करनी होगी, मदद करनी होगी, चैरिटी करनी होगी। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत आगाज है, खबरदार, बी वॉचफुल, खबरदार। ये खबरदार का लफ्ज हम बड़े गुस्से में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर खबरदार का जो लफ्ज है गुस्से के लिए नहीं है, ये हमें अवेयर करने के लिए है कि होशियार रहें, बी वॉचफुल, ध्यान रखें कि हमारे काम जो है वो आदमियों के सामने नहीं बल्कि आसमान पर खुदावंद के दिखाने के लिए है। हमारा जो भी अच्छा काम है वो इंसानों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए कि हम इंसानों को दिखाएं कि मैंने अच्छा काम किया ताकि इंसान तारीफ करे। हमने खुदा को दिखाने के लिए करना है, क्योंकि हम खुदावंद की बादशाही के लिए रास्तबाजी को अपनी जिंदगी में लाते हैं। हमारा टारगेट, हमारी मंजिल दुनिया या दुनिया के लोगों को खुश करना या दुनिया में अजर पाना नहीं है, आसमान पर अजर पाना है, खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करना है। इसलिए हमने अपने काम भी दुनिया के लिए नहीं खुदा के लिए करने हैं, खुदा की रास्तबाजी के लिए, खुदा की रास्तबाजी को अपनी जिंदगी में दिखाने के लिए, पाने के लिए, खुदा की बादशाही में शामिल होने के लिए करने हैं। इसलिए हमारी लोगों की जिंदगी में अच्छे काम और मदद वो जरूर करनी है, जरूर करनी चाहिए, लेकिन खुदा को खुश करने के लिए। और उसके बाद एक और अहम बात भी इसमें तीसरी आयत में फिर तरीकेकार लिखा कि किस तरह करनी चाहिए, किस तरह नहीं करनी चाहिए। हमने देखा कि रियाकारों की तरह नहीं, कि लोगों को पता चले कि मैं ये कर रहा हूं। तीसरी आयत में लिखा है कि जब तू खैरात करे, आगे तरीकेकार है किस तरह करे, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। ये कैसे हो सकता है? हमारी आंखें तो दोनों हाथों को देख रही हैं। तो यीशु का इन अल्फाज को इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि अगर तेरा दाहिना हाथ किसी को दे तो बाएं को पता ना चले, तो पता चलेगा। लेकिन इसका मतलब मुख्तलिफ स्कॉलर्स जब हम देखते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब ये दो हाथों का जिक्र है तो इसमें एक ये है कि राइट हैंड इज रिप्रेजेंटिंग मी, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं दे रहा हूं, एंड लेफ्ट हैंड इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग मी, ये भी मुझे पेश कर रहा है कि मैं अपने आप की तारीफ कर रहा हूं कि मैंने ये किया है। पहली आयत में क्या था कि लोग तारीफ करें, लोग कहें कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। दूसरे हिस्से में है कि हम खुद अपने आप को कहें कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया। ये भी नहीं कह रहा, अपने आप को भी शाबाश नहीं दे रही कि मैं बड़ा चंगा बन गया रे भाई, ठीक है। हम कहते हैं ना कि मैं बड़ा चंगा काम किया, लोगों को ना भी पता चले लेकिन अपने अंदर हम बड़ा फख्र महसूस करें, जिस तरह फरीसी ने किया था। वो खुदा से बातें कर रहा था, मैं इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूं। उसने अपने अंदर फख्र महसूस किया। पहले उसने खुदा कहा ना, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, यकी देता हूं अपनी सारी आमदनी पर। फिर उसने नाल ही दूजे भी रगड़ दिता, उन्हें क्या, मैं इंदे वर्गा नहीं देता, ठीक है। तो वो अपने आप पर फख्र करना। बायां हाथ हमें इसका मतलब ये है कि पहला दाएं हाथ हम देते हैं और उसके बाद अपने आप को शाबाश देते हैं कि शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया, मेरे वर्गा तो कोई भी नहीं, मेरे इर्द गिर्द रहने वालों में वो भी ऐसा नहीं करता, वो भी ऐसा नहीं करता, मैं अकेला ही अच्छा हूं। अपने आप को भी पता ना चले, यानी मैं खुद भी भूल जाऊं कि मैंने किस किस की मदद की है। मैं खुद भी याद रखूं, मैं फलाने ने भी उस टाइम मदद की थी, हाँ वो आज तो 15 साल पहले याद ही, उदू तू हाले छोटा होता है, तेरी फीस चढ़ी सी, तेरे माँ पे मेरे को मंगा ना ऐसा मैं देती सी। वो अपने आप को भी इस तरह से भी याद नहीं रखना कि जिसकी हम मदद करते हैं हम उसको याद रखें और उसको याद करवाएं कि तेरी फलां जगह मैंने मदद की थी, मैंने हेल्प की थी, ये याद नहीं रखना। अगर हम कर रहे हैं, ना ये कहें कि मैंने किया है और ना ये कहें कि जी शाबाश
मैंने ही किया है, कोई और कर नहीं सकता। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील में इसके बारे में 17वें बाब में इसी तरह से एक बात खुदावंद यीशु ने समझाई है। 17वां बाब और उसकी 10वीं आयत। इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ है तामील कर चुको तो कहो हम निकम्मे नौकर हैं। यानी जब हम खुदावंद के हुक्मों को पूरा कर लें तो इन्हें के शाबाश मैं कर लिया जो और किसी ने किया, तब भी यही कहना है हम निकम्मे नौकर हैं। तो बड़ी से बड़ी नेकी करके भी, बड़े से बड़ा अच्छा काम करके भी, तो फिर भी यही इकरार करना कि मैं कमजोर हूं, मैं ये नहीं कर सकता था, खुदावंद की वजह से मैंने ये किया है, खुदावंद की मदद से मैंने किया है, खुदावंद के फजल से मैंने ये किया है, मैं इस काबिल नहीं हूं। अपने आप में भी कभी फख्र महसूस ना करें, अपने आप को भी बहुत बड़ा अपनी जिंदगी में ही ना बना ले कि जनाब मैं बहुत बड़ा हूं, दूसरे इस काबिल नहीं है। यहां पर अच्छे काम जिनकी तू तामील कर चुका, वो हुक्म जो खुदावंद ने दिए हैं, अगर उनको मुकम्मल कर लिया है, फिर भी यही कहें कि हम निकम्मे नौकर हैं, कि हम बहुत कमजोर हैं। ये असल में इस बात का मकसद है कि अगर तेरा दायां हाथ जो है वो खैरात करे तो बाएं हाथ को भी इल्म ना हो, कि हम अपने अंदर भी फख्र ना करें, बल्कि हम दूसरों की मदद जो है वो इस लिहाज से करते रहें कि ये खुदावंद की तरफ से हुक्म है और खुदावंद ने हमें ये तौफीक दी है कि हम इसको कर सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, बतौर कलीसिया हमारे लिए ये जो अब हमने सीरीज में से 6वां बाब शुरू किया है, इनमें जो बातों को हम सीखेंगे ये हमने करनी है, इनसे हमने रुकना नहीं है। अगर खैरात है, चैरिटी है, मदद करने की बात है, जरूरतमंदों की मदद करने की बात है, यतीमों की जो जरूरतमंद हैं, जो परेशान हाल हैं, जो मुश्किल में हैं, उनकी मदद से कभी अपनी नजर को ना हटाएं, हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहें। गलीतियों के खत के 2 बाब की 10वीं आयत में पौलुस रसूल ने गलीतिया की कलीसिया को हुक्म दिया, गरीबों को याद रख। फिर उसके बाद इमसाल की किताब में बड़ी खूबसूरत आयत है, इमसाल की किताब उसका 19वां बाब 17वीं आयत में लिखा है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। जो मस्कीन का नाला सुनकर अपने कान बंद कर लेता है वो आप भी नाला करेगा और कोई ना सुनेगा। ये इमसाल की किताब का 21वां बाब। फिर 22वां बाब में लिखा है, जो नेक नजर है बरकत पाएगा क्योंकि वो अपनी रोटी में से मस्कीनों को देता है। फिर 29वें बाब की 7वें में लिखा है, सादक मस्कीनों के मामले का ख्याल रखता है लेकिन शरीर में उसको जानने की लियाकत नहीं। खुदा का कलाम हमें दूसरों की मदद करने की तालीम देता है, लेकिन उस मदद में चंद बातों को जरूर जहन में रखें कि हमारी लोगों की मदद इंसानों को खुश करने के लिए नहीं, खुदा को खुश करने वाली हो, और इसमें हमें खुदा के नाम को जलाल देने के लिए करनी है, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए नहीं, और ना ही अपनी तारीफ के लिए, बल्कि खुदावंद की तारीफ के लिए मदद करनी, और ना ही अपने आप में फख्र और गुरूर महसूस करें कि मैं लोगों की मदद करता हूँ, बल्कि खुदावंद के लोग होते हुए हमेशा इस बात को याद रखें कि खुदावंद ने मुझे और आपको इस काबिल किया है कि हम दूसरों की मदद कर सकें। खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि हम लोगों की मदद भी करते रहें, और इस सोच के साथ कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद ने हमें इस काबिल किया कि हम लोगों की मदद करें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं। इंसान होते हुए हम अपने अंदर इस खामी को कबूल करते हैं कि हम सेल्फ प्रेज चाहते हैं, ज़ाती तौर पर अपने आप को बाज़ औक़ात इंसान होते हुए ऊंचा करना चाहते हैं। खुदावंद तू हमारे इस गुनाह को माफ़ कर, और खुदावंद हमारी मदद कर कि हम दूसरों की मदद के लिए तैयार हो सकें। हमारी रहनुमाई कर, हमारे दिलों को तैयार कर, हमारे दिलों को खोल दे खुदावंद, ताकि हम दूसरों की मदद के लिए तैयार हो सकें।
खास तौर पर रोज़ों के अयाम में खुदावंद में चैरिटी के लिए मदद करने के लिए तैयार कर। और इसी तरह खुदावंद में ये भी तौफीक बख्श दे कि जब हम मदद करते हैं तो हम दूसरों पर एहसान न जताएं या अपने आप को बड़ा या ऊंचा ना करें, बल्कि तेरा नाम ऊंचा करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 179 गाएंगे, 179, कलवरी के सहारे पापी बच देने सारे। इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 179, 179, कलवरी के सहारे पापी बच देने सारे। Thank you.
बाकी बची देने पाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इन हदिया जात को खुदा की हजूरी में पेश करें। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, इसके वसीले से तूने हमें यह फजल बख्शा है कि हम तेरी हजूरी में आ सकते हैं। इस आज़ादी के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद अपने बड़े फजल से हम में से हर एक को छू और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज की ये इबादत हम में से हर एक के लिए बरकत का बायस हो। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उनके लिए भी बरकत मांगते हैं। इन हदिया जात के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से लौटाए हैं। खुदावंद इन्हें तू कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी बरकतें दे। और ख़ास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं कि इन मुश्किल मुआशी हालात में अपने लोगों को तो खुशहाली बख्श दे। खुदावंद मुआशी मसाइल तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाते रहें। एक एक को छू खुदावंद, हमारे घरानों में बरकतें आए, खुशियाँ आए, सेहत और तंदुरुस्ती हो, खुशहाली हो और ईमान की मजबूती भी हो। खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ हो और इस हफ्ते को हमारे लिए मुबारक ठहरा। और ख़ास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं इस लेंट सीजन में खुदावंद तू हम सब की मदद और रहनुमाई कर, ताकि खुदावंद हम आजमाइशों पर गालिब आने वाले हो सकें और अपनी ज़िंदगी में अपने कामों से तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही देने वाले बन सकें। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। एल्डर साहबान आ जाए मेरी मदद के लिए। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाकर इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक खुदा आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या इस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार करें। खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरे गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक में नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज़ बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें इसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और वो हम में और हम उसमें हमेशा बसें। इसी तरह खुदावंद इस होस्तिया के लिए उस शीरे के लिए दुआ करते हैं, तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनकी तकदीस कर और इन्हें बरकत दे। और खुदावंद दुआ करते हैं कि जब इस होस्तिया को और इस शीरे को हम पिए, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार हमारी ज़िंदगी से हो और एक नई ज़िंदगी के साथ यहाँ से हम वापस लौटें, यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी
और अपने शागिर्दों को देकर कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं भी खुदा का कादिर होने की हैसियत से आप सबको खुदावन की मेज़ पर आने की दावत देता हूँ। कोई बुजुर्ग जो यहाँ पर नहीं आ सकते वो अपनी सीट पर ही रहें, और जब हम शायरबानी को यहाँ से खत्म कर लेंगे तो उसके बाद उन तक पहुँचा जाएगा, ताकि वो जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर हम शायरबानी वहाँ तक लेकर जाए किसके पास लगा, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है कोई बात, यीशु है जिंदगी, यीशु ने कहा, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है।
क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। को देता है सबों को, यीशु है जिंदगी। उसकी मौत का तुम हासिल हो, यीशु है यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु लेता मैं तेरा नाम, तू ही है यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। हजूरी का जोर से बरसे, तेरी हजूरी का जोर से बरसे।
यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन तक जिंदा करूंगा। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता। ओ यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता। अपनी जीवन हर एक को तुझसे मुक्त मिले। तेरी मजदूरी का वादा जोर से बरसे। यीशु ने कहा, मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा, मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। आमीन। और अगर कोई रह गया है तो वो भी हमें इशारा कर दे ताकि हम उस वक्त पहुंच सकें। के लिए अपने सरों को झुकाएं और शुक्रगुजारी की दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक और अब्दी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जिन पाक राजों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजल व करम हम पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है, दर हकीकत कटे हुए अज़ा हैं और तेरे अजीज़ बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। ऐ आसमानी बाप, हम नहायत फरोतनी से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें और जो नेक अमाल तूने पेशतर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सब को किया करें। उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी तेरे और रूहुल कुदस के साथ तमाम इज्जत और ताज़ीम अब्दुलबाद होती है। आमीन। आलम वाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा का मुतलक बाप, हम तेरी हमद करते तुझे मुबारक कहते हैं
तेरी प्रस्तश करते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं। तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बदले बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। जय